आखिर क्यों महादेव को ही बेलपत्र चढ़ाया जाता है? कहा जाता है कि अगर शिवलिंग पर सिर्फ एक बेलपत्र सच्चे भाव से चढ़ा दिया जाए तो वह 1000 स्वर्ण पुष्पों से भी अधिक पुण्य देता है। लेकिन जरा ठहरिए, मैं किसी लोक कथा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो सत्य की बात कर रहा हूँ जो शिव पुराण और स्कंद पुराण में लिखा गया है और जिसे 90% लोग केवल परंपरा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज आप जानेंगे बेलपत्र ही क्यों, हर पत्ता क्यों नहीं, 3 पत्तियों का रहस्य क्या है और ऐसा क्या है बेलपत्र में जो स्वयं महादेव को प्रिय है। इसलिए अंत तक सुनिए। सबसे पहले यह समझिए, महादेव भोग के देवता नहीं, वो त्याग, तप और संतुलन के देवता हैं। जो वस्तु प्रकृति के सबसे निकट हो, जो बिना मांगे सब कुछ दे, महादेव उसी को स्वीकार करते हैं और बेलपत्र वृक्ष प्रकृति का वही रूप है। बेलपत्र की 3 पत्तियां केवल पत्ता नहीं, दर्शन है। शास्त्र कहते हैं बेलपत्र की 3 पत्तियां दर्शाती है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। छनन, पालन, महेश, संहार। जब आप एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप तीनों शक्तियों को एक साथ अर्पित करते हैं। इसीलिए बिना 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अपूर्ण माना जाता है। समुद्र मंथन और बेलपत्र का रहस्य। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला, तब महादेव ने संपूर्ण सृष्टि के रक्षा के लिए वह विष पी लिया। शिव पुराण में लिखा है, विष में जलावा के उनके शरीर का ताप अत्यधिक बढ़ गया। तभी देवताओं ने शिव पर बेलपत्र चढ़ाया। बेलपत्र की शीतल प्रकृति ने महादेव को शांत किया। इसी कारण बेलपत्र महादेव को अत्यंत प्रिय हो गया। वैज्ञानिक सत्य जिसे लोग छुपा देते हैं, बेलपत्र में औषधि के गुण, शीतल प्रभाव, वात पित्त संतुलन होता है। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने के आसपास की ऊर्जा शांत और सकारात्मक होती है। इसीलिए प्राचीन काल में शिवालय ऊर्जा केंद्र माना जाता था। इसलिए ध्यान रखिए, सूखा बेलपत्र भी स्वीकार है। बेलपत्र धोकर चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय के साथ चढ़ाना सर्वोत्तम है, क्योंकि महादेव वस्तु नहीं देखते, भाव देखते हैं। अंतिम रहस्य, जिस दिन आप बेलपत्र चढ़ाते समय ये समझ